अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ व्हाट इज़ स्टाइलिस्टिक्स। सब्जेक्ट है हमारा लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स। तो स्टाइलिस्टिक्स क्या होता है? अगर सिंपली मैं आपको बताऊँ तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टाइल इज़ नोन एज स्टाइलिस्टिक्स। और स्टाइल क्या होता है? स्टाइल बेसिकली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है जिसको डिफाइन करना किसी टास्क नहीं है। एक राइटिंग भी स्टाइल होता है, स्पीकिंग भी स्टाइल होता है, रीडिंग भी स्टाइल होता है। तो स्टाइल एक ब्रॉड टर्म है। और अगर हम स्टाइलिस्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में स्टाइल की बात करें तो स्टाइल क्या होता है? बेसिकली हमारा लिखना, जो हमारी टेक्स्ट होती हैं वो, और हमारा जो स्पोकन है वो स्टाइल कहलाता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्टाइलिस्टिक्स के अंदर हम लोग रिटन और स्पोकन जो हमारे पास लैंग्वेज अवेलेबल होती है उस लैंग्वेज का एनालिसिस करते हैं, उसकी हम लोग स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो स्टाइलिस्टिक्स एक ब्रांच है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की, जो स्टडी करती है कि कैसे टेक्स्ट के अंदर लैंग्वेज यूज़ की गई हुई है। और टेक्स्ट कौन सी है, बेशक वो स्पोकन हो या बेशक वो रिटन फॉर्म में हो। स्टाइलिस्टिक्स के थ्रू देखा जाता है कि राइटर ने या स्पीकर ने किस तरह से अपने वर्क्स के अंदर या अपने डिस्कोर्स के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए वर्ड्स का यूज़ किया है, टोन का यूज़ किया है, किस स्टाइल को अडॉप्ट किया है और कैसे उन फैक्टर्स को रीडर्स या लिसनर्स इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्लियर? तो अब स्क्रीन पे देखें जी। Stylistics is a branch of applied linguistics that studies the way language is used in texts, both spoken and written. It is concerned with the choices that writers and speakers make in order to create particular effects and how these choices are interpreted by readers and listeners. Clear? And then stylistics can be used to analyze any type of text. इसमें किसी भी किस्म की टेक्स्ट जो हम उसको एनालाइज करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। बेशक वो अप्लाइड टेक्स्ट हो, बेशक वो लिटरेरी टेक्स्ट हो, बेशक वो नॉन लिटरेरी वर्क्स हो। किसी भी किस्म के टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए हम लोग स्टाइलिस्टिक्स की जो अप्रोच है इसका यूज़ करते हैं। और जो स्टाइलिशियंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, टेक्स्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। किस फॉर्म में? वो देखना चाहते हैं कि जो ऑथर है उसका इंटेंडेड मीनिंग क्या है, रीडर जो है उसकी इंटरप्रिटेशन कैसी होती है टेक्स्ट की, और जो टेक्स्ट जिस कॉन्टेक्स्ट में प्रोड्यूस की गई है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में वो टेक्स्ट प्रोड्यूस कर की गई है। क्लियर? अगर हमारे पास जर्नल्स हैं जो उसमें टेक्स्ट यूज़ की गई है उसका एनालाइज करना, हमारे पास आर्टिकल्स हैं उसमें जो टेक्स्ट की गई है यूज़ उसका एनालाइज करना, नॉवेल्स हैं, पोइट्री है, हमारे पास फॉर एग्जांपल टाइगर की स्पेलिंग क्या है, TIGER, लेकिन हमारे पास एक पोइम है टाइगर, वो उसकी स्पेलिंग क्या है, TYGER। अब राइटर ने टाइगर की स्पेलिंग TYGER क्यों लिखी है, ये भी उसका स्टाइल है, तो इसका एनालाइज करना। ये जो TYGER है ये विलियम ब्लेक ने अपनी पोइम लिखी है, ठीक है। तो ये क्या है, इन सब का एनालाइज करना। अच्छा, ये स्पेलिंग लिखे हैं तो ऐसे स्पेलिंग क्यों लिखे हैं, अगर स्टाइल इटैलिक्स है तो क्यों है, रोमन में लिखा है तो रोमन में क्यों लिखा हुआ है, अगर स्टाइल को बोल्ड किया वर्ड्स को तो क्यों किया हुआ है। ये सारा कुछ इस स्टाइलिस्टिक्स के अंदर ही देखा जाता है। वोकैबलरी किस तरह की यूज़ की गई हुई है, कोनोटेशंस कौन से, डिनोटेशंस कौन से इसके अंदर, ग्रामर का स्ट्रक्चर कैसा यूज़ किया गया हुआ है, जो राइमिंग स्कीम है वो कौन सी है, फोनोलॉजी कौन सी यूज़ की है, सेंटेक्स क्या है, सो ऑन। ये सब कुछ इसमें देखा जाता है। ठीक, किस पैटर्न से, किस लिहाज से, सिर्फ और सिर्फ स्टाइल को देखने के लिहाज से, टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिहाज से। तो आप स्क्रीन पे देखिए जी। स्टाइलिस्टिक्स कैन बी यूज टू एनालाइज एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट, but it is most often applied to literary works. Stylicians look at the use of language in a text to understand the author's intended meaning, the reader's interpretation of the text, and the social and cultural context in which the text was produced. Some of the linguistics features that stylicians study include, अब वो कौन कौन से हैं, vocabulary है। स्टाइलिशियंस जो है vocabulary को देखती हैं कि कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं, कैसे यूज़ किए हैं, उनका कोनोटेशंस क्या है, यानी कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या बनता है, डिनोटेशंस क्या है, यानी कि डिक्शनरी मीनिंग्स क्या बनते हैं,
और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ यानी कि कितनी दफ़ा वो वर्ड यूज़ किया गया है उस स्पेसिफिक टेक्स्ट के अंदर। फिर उसके बाद आता है जी ग्रामर, जो स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का और क्लॉजेस का, वो कैसे यूज़ किया गया हुआ है और कैसे जो स्ट्रक्चर है ये मीनिंग को इफ़ेक्ट कर रहा है टेक्स्ट के अंदर। फिर है फोनोलॉजी, जो साउंड पैटर्न है टेक्स्ट का वो क्या बन रहा है, यानी कि राइम, एलिट्रेशन, एजोनेंस, ओनोमेटोपिया, कॉन्सोनेंस, जितने भी जो रिदमिक हमारे पास डायमेंशंस होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं इसके अंदर, कैसे वो यूज़ की जा रही हैं। फिर सेंटेक्स कि जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में किस तरह से ऑर्डर दिए गए हैं और किस तरह से टेक्स्ट के मीनिंग को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। फिर सिमेंटिक्स है कि सिमेंटिक्स में क्या कहा जाता है, जो मीनिंग्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस कैसे मीनिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और कैसे जो मीनिंग है वो कन्वे कर रहे हैं लैंग्वेज के थ्रू, किस तरह लैंग्वेज को यूज़ किया गया इन मीनिंग को कन्वे करने के लिए, ये सिमेंटिक्स है। तो जो ये कुछ थे, ये कुछ लिंग्विस्टिक्स फीचर्स थे स्टाइलिशियंस के। तो स्टाइलिस्टिक्स बेसिकली क्या है? स्टाइलिस्टिक्स एक कॉम्प्लेक्स और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, इसलिए कोई भी यहाँ पे सिंगल अप्रोच नहीं है स्टाइलिस्टिक्स एनालिसिस की। However, all stylistians share a common interest in understanding how language is used to create meaning. क्या कि लैंग्वेज कैसे यूज़ की जाती है मीनिंग क्रिएट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शो करती हूँ। Here are some examples of how stylistics can be used to analyze a text. अब नंबर 1 क्या है? A stylician might analyze the use of imagery in a poem to understand how the poet creates a particular mood और atmosphere, कि कैसे poet जो है poem के अंदर एक atmosphere या mood create कर रहा है। तो इस बेस पे क्या करेंगे, वो imagery का यूज़ करेंगे, imagery को analyze करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ही जो स्टाइलिशियंस हैं वो डायलॉग को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं नोवेल में, ताकि समझ आ जाए कि कैसे ऑथर जो है वो करेक्टर्स की पर्सनैलिटीज़ को और मोटिवेशंस को रिवील कर रहा है। इसी तरह से कुछ स्टाइलिस्टिक्स क्या करते हैं फर्दर, वो रिटोरिकल डिवाइसेस जो हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी जो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं उनको, कि किस तरह से जो स्पीकर है वो ऑडियंस को परसुएट कर रहा है, जोर दिला रहा है, एक तरफ फोकस करवा रहा है अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने स्टाइल को, अपनी स्पीच को मनवाने के लिए। So we may assert that stylistics is a valuable tool for understanding how language works and how it can be used to create meaning. It is a field of study that is constantly evolving, and there are many new and exciting developments taking place in stylistic research. That's all about today's lecture. तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। स्टे ट्यून विद अस and do share our videos with your fellow too. Take